अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। याद है ना आपको? मंच से बार बार दीदी, ओ दीदी की सदा लगा रहे थे। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। उस वक्त ममता बनर्जी भी चुनाव में बिजी थी क्योंकि वो टीएमसी पार्टी की इकलौती स्टार प्रचारक थी। हर जगह जाकर वो चुनाव सभा में रैली कर रही थी। इसके लिए वो उस वक्त रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद में ममता बनर्जी अब पुकार रही हैं, मोदी जी, ओ मोदी जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उनकी सेना अब जवाब दे रही है। कभी होम मिनिस्टर, तो कभी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो कभी इलेक्शन कमिश्नर और कभी गवर्नर। हत्ता के वेस्ट बंगाल असेंबली के स्पीकर को पार्लियामेंट के स्पीकर से शिकायत करनी पड़ी कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर काम काज में बहुत ज्यादा अड़ंगा अटका रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव थे तो टीएमसी के लीडरों की भाजपा में शामिल होने के लिए दौड़ लगी हुई थी, लेकिन अब घर वापसी का मौसम आ गया है। भाजपा के लीडर्स अपने पर तोल रहे हैं टीएमसी में जाने के लिए। उसकी शुरुआत मुकुल राय और उनके बेटे से हो गई है, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तरफ बीजेपी के लोकल वर्कर जो गली गली घूम घूम कर पार्टी का प्रचार कर रहे थे, टीएमसी के हुकूमत बनाने के बाद में वो गली गली घूम घूम कर ऑटो में माइक लगाकर लोगों से अपने किए की माफी मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोग मुंडन करा रहे हैं, यानी कि अपने बाल कटाकर टकला होकर बीजेपी ज्वाइन करने की जो गलती हुई थी उसका पश्चाताप कर रहे हैं। बीरभूम की तस्वीर तो हैरान करने वाली है। लवपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता सरे बाजार माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाकर गलती की। तो दूसरी तरफ बंगाल की शेरनी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे झुकने को तैयार नहीं है। नंदीग्राम में हार के मामले को लेकर ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट जाने की बात की थी और वो हाई कोर्ट पहुंच भी गई। जिस बेंच के सामने हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई थी उसका कनेक्शन बीजेपी से निकला और ममता बनर्जी ने उसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बेंच चेंज हो गई और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी को फ्री विल दे दी। जो भी जज आपका मामला सुनने के लिए तैयार है, उस जज के सामने आप अपनी बात पेश कर सके। अब जजों का मामला भी देखिए कि जिस जज के सामने वो मामला जाता है वो जज अपने आप को उस मामले की सुनवाई से अलग कर लेता है, यानी कि जजों को भी अपने रिटायरमेंट वाली लाइफ का ख्याल है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ टीएमसी है। दोनों से भी जो है वो पंगा लेना नहीं चाहते हैं। आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली बात वो नहीं चाहते हैं। इस तरह से ये पूरी आंख मिचोली का खेल चल रहा है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। हम आइंदा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।